नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज भी बीपीएससी अभ्यर्थी का जो धरना है वो 10वें दिन लगातार चल रहा है। और आज बता दें कि धरना स्थल पर फिर से एक बार प्रशांत किशोर आए, जबकि उनको कल आना था। परसों रात में आकर के उन्होंने वादा किया था कि हम 11 बजे आएंगे, खुद हम बीपीएससी के दफ्तर पर चलेंगे, लेकिन कल नहीं आए। आज उन्होंने अपने पूरे टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही है कि इस हिसाब से हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, चूंकि नीतीश सरकार को जगाने की ज़रूरत है। और अब इस धरनार्थी को यहां से विस्थापित कर गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास प्रशांत किशोर ने सलाह दिया है कि वहां जाएंगे और वहां हम लोग जो है सो ये पूरा अनशन शुरू करेंगे और वहां से बात करने की काम करेंगे। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने? पहले तो एक छोटा सा उनका वक्तव्य सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। कहीं कोई हमारे घर और की ओर ना आ जाए, हम तो अपने घर जा रहे हैं। आप मीडिया के सामने हमने बोला है कि जो भी बात होगी वो तो कल गांधी मैदान में बैठकर बात होगी। गेट बंद करने से क्या होगा? हम तो अपने घर जाना चाह रहे हैं। भाई, मैंने ये कहा कल छात्र संसद गांधी मैदान में होगा, वहाँ पर लोग जो तय करेंगे वो किया जाएगा। अभी तो ये बेकार नाहक बेचारे डर के गेट बंद कर रहे हैं। छात्र इतने घायल हो गए हैं और साथ में बीमार भी पड़ रहे हैं, फिर भी आयोग नहीं सुन रही है। अब नहीं सुन रही है तो कल छात्र बैठ के उसको सुनाएंगे। हम तो यहाँ अकेले चुपचाप खड़े हैं, यहाँ से घर जा रहे हैं छात्रों से बात करके। हम तो सरकार को, हमको धन्यवाद करना चाहिए। हम छात्रों को कह रहे हैं कि भैया यहाँ से अनशन खत्म करो, आगे चलो। अब सरकार इतना डरी हुई है तो देखिए, जाके पूछिए पुलिस वालों से क्यों बंद किया है, क्या कर रहे हैं, पूछिए उन लोग से, प्रशासन से क्यों बंद किया है। अब आप पूछिए पुलिस से क्यों रोके हैं, एक बार आपने पूछिएगा भैया, अधिकारी से बात करिए प्लीज। आपने सुना, प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों के ऊपर अगर लाठी चला रहे हैं तो ये लोकतंत्र की गरिमा को खराब कर रहे हैं और अब बिहार में लाठी तंत्र नहीं चलेगा। साथ ही यहाँ के जो शिक्षक हैं, कोचिंग संचालक हैं, जो कि छात्रों को मदद करने के लिए लगातार धरना स्थल पर लगे हुए हैं, रामांशु सर, उन्होंने जो बात कही है ये एक चौंकाने वाली बात है। आप पहले रामांशु सर की इस वक्तव्य को सुनिए। बिहार में जितने शिक्षक और राज्य है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, विश्व के किसी भी जगह पे आपको इतने टीचर और जो स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। आप चाहे कोटा चले जाइए, आप चाहे दिल्ली चले जाइए, चाहे भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, इवन कि नासा में चले जाइए, MIT में चले जाइए, हार्वर्ड में चले जाइए, एक्सपोर्ट में चले जाइए, आपको कम से कम एक बिहारी तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बिहारी जो है शिक्षक आपको हर जगह मिल जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको बात समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे राज्य का। और सबसे बड़ी चीज नुकसान से ज्यादा है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बेइज्जती महसूस होती है कि क्या पेपर इसी तरह का बीपीएससी का बनना चाहिए। अभी 22 तारीख का यूपी का होगा, दे देख लो, 68, 69 है वो देख लो। और मतलब इस 17वीं बीपीएससी में जो है हम लोग के शोषण की इंतहा हो गई। बच्चों का नवादा वाले का सेंटर दिया जा रहा है बांका, बांका वाले का पश्चिमी चंपारण वाले का किशनगंज। ये कौन सी बात है भाई? जब से पहला 5-6 दिन पहले आपको जो है एडमिट कार्ड दिया जाता है, उसके बाद भी आ जाता है कि जिसका ये नहीं हुआ तो ये साइन करा दो, वो साइन करा दो। लास्ट मोमेंट में 5,000 बच्चों का ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया जाता है, नवादा से गया, गया से नवादा। ये क्या हो रहा था? जब 5 को बच्चे गए तो कोई जो आंसर नहीं दिया और 6 को लाठी चलवा के शाम को 7 बजे आपने दे दिया कि नोटिफिकेशन हम लोग नहीं लागू कर रहे हैं। क्या बात हो रही है? आप कह रहे हैं कि पूरा पेपर हमने 10 दिन पहले भेज दिया हाई कोर्ट को, और फिर जो है एक डीएम साहब कहते हैं कि पेपर ही नहीं पूरा था। तो कौन डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं कि सचिव साहब झूठ बोल रहे हैं कि हमारे चेयरमैन झूठ बोल रहे हैं? ये चीजें हो क्या रही और नुकसान किसका हो रहा है? हम छात्रों का। अभी जो ये बापू परीक्षा परिषद में जितने भी घोटाले हुए हैं उस पे भी फोकस डालना पड़ेगा। ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। पहले निर्णय लिया गया कि कुछ नहीं हुआ है, फिर हुआ कि नहीं 5-6 हजार बच्चों का जो है कुछ न कुछ उनका नहीं होगा, बाकी का हो जाएगा। फिर मालूम चला कि नहीं, जो बाकी 5,000 उनका ही पेपर अच्छा नहीं हुआ, जो हमारे अपने लोग थे, तो ऐसा करो सभी कैंसिल कर दो।
तो ऐसा नहीं है कि दोबारा होगा तो बहुत ईमानदारी से हो जाएगा, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और हम तो कहेंगे कि आप लोग सभी एक एक सेंटर पे पहुंच जाइए, 912 यहाँ पे तो होंगे ही, पहुंच जाइए सेंटर पे, बैकग्राउंड देखिए कहाँ पे पाप हो रहा है, कहाँ पे पाप नहीं हो रहा है। जब जब एसडीएम और डिप्टी एसपी की पोस्ट आती है तो यही काम होता है। मतलब आप अभी 68 69 में नहीं हुआ तो बड़ा शांति से हो गया सर आयोग 67 में हुआ तो फिर वही उत्पात मच गया था। आयोग सबूत मांग रहा है सर, अदर सेंटर पे कोई धांधली नहीं हुई है। कोतवाल भी आती है, चोरी आप हमको बता रहे हैं कि ये लिख लीजिए सबूत, तो हम लोग लाइन लगा देंगे, लेकिन सबूत के बाद में इस बात को स्वीकार कीजिए कि आप जेल स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि बातों से नहीं चलेगा, आप हम पे आरोप लगाते हैं, हम पे आरोप लगाते हैं, स्वीकार कीजिए कि हम लोग बोलते हैं आप अपने पद को छोड़ेंगे, जितनी बार जितना आपने तनख्वाह जिंदगी में पाया वो सब वापस लौट आएंगे, बोल दीजिए। और जेल में हम लोग जाएंगे तो हम लोग आज आपके साथ हजारों नहीं लाखों जो है सबूतों का झड़ी लगा देंगे। सबूतों की कमी हम लोग तो बता रहे हैं कहाँ क्या हुआ, यार लड़के लाइन लगा देंगे सबूतों की। एक कोई सबूत हुआ है? पाप का गला तभी टूटता है जब भर जाता है, तभी ओवरफ्लो होता है, ये पाप का गला भर चुका है। आपने सुना शिक्षक रामांशु सर ने कहा कि खास बात ये है सरकार की नीयत ही नहीं है छात्रों को इस बीपीएससी पास करवाने की। सरकार के पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, अगर सरकार के पास सामर्थ्य रहती तो एक प्रिंटिंग प्रेस भी छपाती रखती, वो बाहर से छपाते हैं, उनके क्वेश्चन के स्तर गिरे हुए हैं। और ख़ास बात उन्होंने ये कहा है नीतीश सरकार के ऑफिसर से, बीपीएससी आयोग के ऑफिसर से, जिनके पास यहाँ गुरुद्वारा का लोकेशन नहीं पता है पटना में कि गुरुद्वारा कहाँ है, वो व्यक्ति क्वेश्चन क्या सेट करेंगे। ऑल ओवर मामला ये समझ में आ रहा है कि आयोग पर लगातार ये लोग आरोप लगाते रहे हैं कि आयोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, और आयोग पर जो बीपीएससी अभ्यर्थी का आरोप है कि बहुत बड़ा कोई न कोई घपला है, और इसमें इस घपले का शिकार बच्चे हो रहे हैं। यहाँ कोई न कोई अराजकता और भ्रष्टाचार पसरा हुआ है। अब देखना होगा कि कल गांधी मैदान से जो बीपीएससी अभ्यर्थी है, वो छात्र का जो समूह है, वो क्या नीतीश सरकार को क्या आगे का रणनीति बताते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।